आज हम प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा जो आगामी होने वाला है उसका जो है सो 16/5/2010 का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का क्वेश्चन आज देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्या पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो कि बीएसएससी के द्वारा निकाला जाता है और आगामी जो है सो कुछ ही दिनों के बाद होगा। तो सबसे पहले वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो वंदे मातरम गीत जो है सो आपको सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया है तो सन्यासी विद्रोह का। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था तो वो विक्रम चंद्र चटर्जी जो है सो लिखा था। अब है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान जो होता है यदि आरक्षण की बात किया जाए ये ओबीसी कैटेगरी में है, ये जनरल कैटेगरी में किस में है तो वह जो है सो जाति के आधार पर जो है सो भारतीय संविधान में आरक्षण प्रदान किया जाता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला तो वह रुद्र प्रताप सिंह को मिला था। अब है कि यूरोनॉर्स का संबंध किससे है तो वो आपको प्रदूषण नियंत्रण से। यूरोनॉर्स का संबंध किससे है तो वो प्रदूषण संबंध से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से आपको संबोधित किया था तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस जो है सो आपको महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर आपको वो वहीं सबसे पहले संबोधित किया था। अब है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है तो कूका आंदोलन जो है तो आपको पंजाब से संबंधित है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है तो वह पंजाब से संबंधित है। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा है तो ई एम फोर्स्टवाटर जो है सो आपको ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किया है। ई एम फोस्टर जो है सो आपको ए पैसेज इंडिया के पुस्तक की रचना किया है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। कोपेनहेगन जो है सो वो आपको डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है तो वो डेनमार्क की है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है तो वो उस तकनीकी की हेलीकॉप्टर है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है तो वह उच्च तकनीकी की हेलीकॉप्टर है। अब है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था तो सारनाथ के जहाँ तक बात है तो वो अशोक जो है सो आपको करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया तो हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल कर रखा गया था हरिजन बंधु नामक पत्रिका जो था उस टाइम में उसका नाम बदल कर क्या रखा गया था तो हरिजन रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों में संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है तो वह बांग्ला है। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में विश्व में हिंदी के अलावा सबसे अधिक है तो वह बांग्ला है। शब्द इंड किससे संबंधित है तो वह आत्ममोह से है। शब्द इंड जो है किससे संबंधित है आत्ममोह है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है तो वह सड़क मार्ग से है। जैसे सभी का परियोजना होता है कि इसके अंतर्गत ये होता है इसके अंतर्गत ये होता है तो इसी तरह सड़क मार्ग का कोई भी काम होता है तो वह स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत होता है। किसने दिलाही धर्म को स्वीकारा था तो वह बीरबल जो है सो आपको दीन ए दिलाही धर्म को जो है सो स्वीकारा था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है तो वह नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है तो वह नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल हुआ था तो 1917 में महात्मा गांधी का जो है सो चंपारण आंदोलन कब सफल रहा था तो 1917 में सफल रहा था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है
तो वह मनुस्मृति है। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो वह मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त संवत 319 में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 319 में प्रारंभ हुआ था। अब है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से आपको संबंधित है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का संबंध किससे संबंधित है? तो वह गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का संबंध जो है सो किससे संबंध है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो मुद्देर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह आपको मुद्देर में स्थित है। हनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था? तो वह था आपको निजामुद्दीन औलिया ने। हनूज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था? तो वह निजामुद्दीन औलिया ने जो है सो आपको कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो वो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। अब है कि तोलकल्यम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वह व्याकरण से संबंधित है। तोलकोपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। 1857 कहा जाए तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछता है, जो मोस्ट भी रहता है और डायरेक्ट जो महत्वपूर्ण रहता है वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे उतना ज़्यादा कंसेप्ट करके तो इसमें क्वेश्चन जैसे अभी तक तो नहीं देखे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मेन फैक्ट वाला क्वेश्चन आप ज़्यादा याद करिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो वह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी था। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह आपको आइनी मूडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आइनी मूडी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो वह आपको कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो जोग है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो आपको बैकाल झील है। भारत की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील सबसे गहरी झील है। झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति कौन सा है? तो वह गारो है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सा है? तो वह गारो है। बांग्लादेश की सीमा मिलने वाले राज्य कौन सा है? बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य त्रिपुरा है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक जो होता है उसको जो है जो आपको धन विधेयक लेने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आपको 25 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो वह आपको संसद के द्वारा होता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वह आपको विधान परिषद जो है चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब है कि बच्चों का कारखाना बलाट प्रवेश का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में होता है? बच्चों का कारखाना में बलाट प्रवेश का अनुच्छेद 224 के अंतर्गत जो है सो बलाट प्रवेश में जो है सो निषेध हो गया है। भारत का संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो भारत की जनता जो है सो भारत के संविधान को जो है सो अंगीकृत
किया है। भारत के संवैधानिक विफलता होने से किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 में जो है संवैधानिक विफलता होने का अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपको 12 होती है। भारत में बेटा रे बढ़िया देखा से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत संख्या कितनी होती है? तो वह 12 होती है। बलवंत राय मेहता जो था वह आपको बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता का गठन जो है सो आपको हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो वह 24 तिलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो वह 24 तिलियां हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष 1948 था। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष आपको क्या था? तो वो आपको 1948 था। मॉडवेंट किससे संबंधित है? तो मॉडवेंट आपको उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मॉडवेंट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। कर्ण संरचना के संबंधित सुधारों का गठित समिति कौन सा? चिलाया। कर्ण संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति है चिलाया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो आपको 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो वो 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में आपको कौन सा स्थान है? तो वो आपको 12वां है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर ने करवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है। तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना? तो वो 1936 में जो है सो आपको बना था। बिहार में कितने ब्लॉक है? तो वह 534 है। बिहार में कितने ब्लॉक है? तो 534 है। प्लाईवुड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। प्लाईवुड के कारखाना कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। माई कंट्री माई लाइफ नाम के पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो वह आपको लॉन टेनिस से आपको डेविस कप संबंधित है। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो वह ऋग्वेद को। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो वो आपको ऋग्वेद को। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता का चयन समिति किस देश में है? तो वह नॉर्वे में है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वो आपको टोक्यो है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो वह परमाणु समझौता से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकती है? तो वो 2 बार निर्वाचित हो सकती है। माय नेम इज खान का लेखक कौन था? करण जौहर था। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक का लेखक कौन किया था? तो वह गजानन माधव मुक्ति जो है सो आपको किया था। अखबारी कागज़ का उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी तो वो नेपा नगर है। अखबारी कागज़ के उद्योगों के लिए नेपा नगर जो है सो विख्यात है। कजरी लोक नृत्य कहाँ स्थित है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में है। कजरी लोक नृत्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय ने किया था? तो वो आपको आर्यभट्ट जो है सो आपके किया था। शून्य की पहचान सबसे पहले आर्यभट्ट जो है सो आपको किया था। हाइपोटेटिस किस अंग से संबंधित है? तो हाइपोटेटिस जो है सो आपको हाइपोटेटिस जो है सो लीवर से संबंधित है। हाइपोटेटिस किस अंग से संबंधित है? लीवर से संबंधित है। सूर्य की किरण पृथ्वी के में आने में कितनी दूरी लगता है? 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य की किरणों को पृथ्वी के
पृथ्वी तक आने में कितनी समय लगता है, तो वह 8 मिनट 5 सेकंड। इन दोनों के सातों रंगों के बीच कौन सा रंग होता है, तो आपको हरा होता है। इन दोनों के सातों रंगों के बीच कौन सा रंग होता है, तो हरा, तो वह जो है हरा होता है। कोबाल्ट साइट किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है, तो वो गामा किरण का जो है सो किया जाता है। पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो है सो सबसे अधिक होता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वह चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। दांतों में क्या होता है, तो दांतों में होता है कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध से रक्त थक्का से है, तो विटामिन के से है। एक वयस्क के शरीर में कितना जो है सो आपको रक्त मात्रा होनी चाहिए, तो 4 से 5 लीटर होनी चाहिए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है संलयन। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है संलयन। ईसीजी किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। पुरातन अवशेषों का जो है सो आपको कलाक्रम निर्धारण किस पद्धति में होता है, C14 में होता है। योगतम अराजकता बात किसने लिखा है, तो ड्रावनी जो है सो लिखा है। 4G मोबाइल के तकनीकी किसने प्रारंभ किया था, तो वह चीन जो है सो किया था।